Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class third new NCERT English Santosh chapter number 11. This chapter name is Chanda Mama Count the Stars. चंदा मामा. अब चंदा मामा किसको बोलते हैं? मून को. आप सब भी बोलते होंगे. वो क्या कर रहे हैं? स्टार्स को काउंट कर रहे हैं. चंदा मामा क्या कर रहे हैं? काउंट मतलब गिन रहे हैं. चंदा मामा किसको गिन रहे हैं? तारों को गिन रहे हैं. ये चैप्टर लिया गया है आपकी यूनिट जिसका नाम है स्काई. तो स्काई से रिलेटेड सन, मून, स्टार्स और इन सब के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं चंदा मामा कैसे स्टार्स को काउंट करते हैं. चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट. आपने देखा होगा चंदा मामा कभी कभी तो बिल्कुल राउंड होते हैं शेप में, कभी कभी अलग अलग शेप के होते हैं. ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल पतले भी हो जाते हैं, एक दिन गायब भी हो जाते हैं. अलग अलग शेप के होते हैं. वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार. एक बार उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया स्टार्स को, तारों को गिनना शुरू किया. 1, 2, 3, फिर वो 10 तक पहुंचे, फिर 20, 21, 45, 99. वो आराम से रात में बैठ के तारे गिन रहे थे. 100, 311 तक पहुंचे, 516, 890. फिर उनको उबासी आ गई. यान मतलब उबासी, उनको नींद आ गई, उबासी ली उन्होंने. और फिर वो उबासी में भी 999. और क्या हुआ आगे? चंदा मामा गिन रहे हैं स्टार्स को 1, 2, 3 अपनी नोटबुक में काउंट कर रहे हैं. और क्या हुआ? चंदा मामा फेल asleep. मतलब उनको उबासी आई और 99 तक करते करते वो सो गए. चंदा मामा फेल asleep मतलब वो उनको नींद आ गई. The sun peeped out from behind the clouds. तो सन है, उन्होंने सन ने निकलना, peeped मतलब होता है झांकना. तो सन ने निकलना शुरू किया, झांकना शुरू किया. कहां से? क्लाउड मतलब होता है बादल, बादलों के पीछे से. बिहाइंड द क्लाउड मतलब बादलों के पीछे से झांकना शुरू किया, झांका. इट वॉज मॉर्निंग. सुबह हो चुकी थी. चंदा मामा सो गए थे, तो उसके बाद सुबह सन निकले और सुबह हो गई. चंदा मामा woke up in the evening. अब चंदा मामा कब जागे? फिर से दोबारा शाम में जागे. सो गए वो गिनते गिनते, क्या हो गए? उनको नींद आ गई. नींद आते ही जो सन है वो क्लाउड के पीछे से निकल आए और सुबह हो गई. फिर चंदा मामा को जगे. वो कब मतलब जगना. वो जागे कब? शाम में. He began to count again. और उन्होंने फिर से गिनना शुरू कर दिया. Begin मतलब शुरू करना. But he had forgotten where he had stopped. लेकिन वो नींद में थे ना, तो वो भूल गए थे. But he got forgotten मतलब भूल जाना. वो भूल गए थे कि उन्होंने जो अपनी काउंटिंग थी वो कहां पर रोकी थी. Where he had stopped मतलब वो कहां पर रुके थे. जैसे 999 पर वो तो सो गए थे. वो जब उठे तो उनको सो गए, और यहाँ पर वो उठे, उनको कुछ नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर खत्म किया. बाय द टाइम ही रिमेम्बर्ड, जैसे उनको याद आता, द नाइट वॉज ओवर. मतलब जैसे वो गिनते और उनको याद आता तो वो रात फिर से जा चुकी थी, सुबह हो गई थी. However, he continued to count the star night after night. वो हर रात अगली रात होती, बार बार अलग अलग अगली रात पर उन्होंने गिनना जारी रखा. कंटिन्यू मतलब जारी रखना. वो तारों को गिनते रहे, हर रात गिनते थे. Often he would forget the count. और अक्सर वो काउंटिंग भूल जाते थे. Often मतलब होता है बच्चों अक्सर. अब यहाँ टी साइलेंट होता है, इसको often बोला जाता है. वो भूल जाते थे क्या? काउंटिंग. फॉरगेट मतलब भूल जाना. वो भूल जाते थे काउंट की उन्होंने कहां पर रोका था. तो आगे क्या होता है? यहाँ पर देखो वो काउंट कर रहे हैं लेकिन वो फिर से भूल जाते हैं. वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट. एक रात वो बहुत दुखी हुए. ही बिगेन टू क्राई. और रोने लगे. मतलब वो रोज रोज गिन रहे हैं फिर भी नहीं गिन पा रहे, तो वो रोने लगे. ओ व्हाट इज दिस. अरे अरे ये क्या है? आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग. मैं कभी भी अपनी जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसको कंप्लीट, उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा. ऑन सीइंग हिज टीयर, और मतलब क्या? उनके आंसू देखकर किसने? द सन स्माइल. जो सन थे वो हंसे. क्या किया उन्होंने? डोंट वरी मतलब वो कहते हैं कि परेशान ना हो. वाई डू यू क्राई. तुम क्यों रो रहे हो? आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर इन द स्काई. मैं तुम्हें बता सकता हूं. आई कैन टेल मतलब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि आसमान में कितने तारे हैं, कितने स्टार हैं. तो वो अब मून कहते हैं रियली हाउ मेनी.
क्या सच में बता सकते हो कितने हैं? चंदा मामा वॉज सरप्राइज। चंदा मामा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इनको पता है, क्या बता सकते हैं ये कि कितने स्टार्स हैं? तो सन कहते हैं, द सन रिप्लाइड जॉयफुली। जॉयफुली मतलब होता है बच्चों खुशी से। सन ने रिप्लाई किया खुशी से, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इन द सेम इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। वो कहते हैं कि जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हैं स्काई में। क्या कहते हैं वो? कि जितने ही पूरे संसार में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स। उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स है, उतने ही स्टार्स हैं हमारे स्काई में। तो चंदा मामा वॉज हैप्पी। अब चंदा मामा खुश हो गए कि उन्हें नंबर ऑफ स्टार पता चल गए। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट। अब जो मून है वो हर रात को आता है। He would look at the stars, और वो स्टार्स को देखता है। He would look at the children, और फिर बच्चों को देखता है। स्टार्स को देखता है, बच्चों को देखता है। And he would smile happily, और वो बहुत खुशी से स्माइल करते हैं। जो रात को डेली मून आता है और तारों को देखता है, फिर बच्चों को देखता है और खुशी से स्माइल करता है कि उसको नंबर ऑफ स्टार्स पता चल गए कि हमारे जो दुनिया में प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उतने ही हमारे स्टार्स हैं। यहां पर बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स हैं। राउंड मतलब गोल शेप में, काउंट मतलब गिनना, टीयर्स मतलब आंसू। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।